मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हुए, उनका और बड़े पैमाने पर हमारे संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सबका मैं साधुवाद देता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और प्रेस का समय अभी 4 बजे तक है, बीच में भी हमारे मीडिया के साथी 4 बजे तक भी आ सकते हैं। इसलिए जब तक कुछ समय बीच का जो बच रहा है तो उस समय कहीं बेकार ना जाए, इसलिए कि हमने बुक किया है 4 बजे तक का मैंने पैसा जमा किया। आज यदि 4 बजे के पहले चले जाएंगे तो हमारा पैसा बेकार चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बीच का जो समय है अपने परिवार में पारिवारिक बात होनी चाहिए। तो मैं एक बार उद्घोष करने के बाद पुनः आप लोगों को मैं चुनाव की तरफ ले जाना चाहता हूं, इसलिए कि बार बार आप प्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। चुनाव बहुत करीब है, नजदीक है, कब चुनाव हो जाए, इसलिए कि चुनाव कराने वाले वो चोर हैं, धोखेबाज हैं, कब चोरी से घोषणा करा दे इसका कोई अता पता नहीं चलेगा। इसलिए एक बार जय भीम के साथ मैं अपनी बात को रखूंगा और सावित्रीबाई फुले भी आपसे अपनी बात को रखेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ साहब मैं अपनी बात को रखेंगे। एक बार बोलिए जय भीम, जय भीम। अब जोर से बोलना, इसलिए पूरा इलेक्शन जय भीम है, पूरा इलेक्शन अम्बेडकरवादी और समाजवादी ये दोनों मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहते हैं। अब दोनों का मेल हो चुका है और आप लोगों को लगा होगा 26 नवंबर को जो मेल हुआ है, 26 नवंबर को संविधान दिवस पर आप सभी लोग उपस्थित रहे हैं। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए सावित्री जी 2017 से आंदोलन चला रही हैं और उस आंदोलन की महानायिका के रूप में जानी जा रही है, पूरा भारत जान गया है। संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ का आंदोलन सावित्रीबाई फुले चला रही हैं और उस आंदोलन का पूरे भारत में इनका नाम महानायिका के रूप में जाना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांसीराम स्मृति उपवन में संविधान भाजपा हटाओ संविधान बचाओ महानायिका के बैनर के नीचे संविधान दिवस का कार्यक्रम भी 26 नवंबर को हुआ और उस कार्यक्रम में जिनके नाम से इस देश में बहुजन समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनके नाम से मंच बनाया जा रहा है, जिनका बैनर के लगा करके और लोग दुकान खोल करके राजनीति कर रहे हैं, वो परिवार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का परिवार कांसीराम जी के नाम से लोग राजनीति करते हैं। कांसीराम जी का परिवार राजनीति में राजनीति करने वाले में ये दोनों परिवार सावित्रीबाई फुले के आंदोलन का समर्थन करने के लिए आपके लखनऊ में आकर के उस मंच से घोषणा करेंगे। राजनीति करने वाले बाबा साहब के नाम से, कांसीराम जी के नाम से राजनीति करेंगे।
इसलिए कि उनको पता है कि बाबा साहब के नाम से और कांसीराम जी के नाम से भारत का बहुजन समाज, चाहे ओबीसी का समाज हो, चाहे एससी का समाज हो, चाहे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज हो, कोई जुड़ा हुआ समाज है तो उनको लुभावना देने के लिए दुकान ये लोग चलाएंगे। लेकिन सही माने में बाबा साहब का विचारधारा और कांसीराम जी का विचारधारा, बहुजन महापुरुषों का विचारधारा चलाने का काम सावित्रीबाई फुले जो एक आंदोलन के माध्यम से चला रही हैं। कांसीराम जी के परिवार और बाबा साहब के परिवार को लगा कि सावित्रीबाई फुले सही लड़ाई लड़ रही है, सही दिशा में लड़ रही है और अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को बचाने के लिए, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तो 26 नवंबर को आकर सावित्रीबाई फुले को आशीर्वाद देने का काम किए। और 2022 में कई राज्यों का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, कई राज्यों का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें से आपका उत्तर प्रदेश भी है। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में करना क्या चाहिए, इसको भी लेकर के हमारे बाबा साहब का परिवार और कांसीराम जी का परिवार तथा उस मंच पर तमाम सामाजिक संगठन के लोग वहां उस मंच पर आकर इशारा में भी और मंच पर माइक से भी ये आप पूरे भारत के बहुजन समाज और उत्तर प्रदेश के खास करके बहुजन समाज को एक संदेश देने का काम किया है कि 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। उस मंच से ये बात पूरे प्रदेशवासियों को संदेश देने का काम हमारे लोगों ने किया है और वही काम, वही संदेश मैंने भी उस मंच से 2 बातें मैंने बताने का काम किया और बहुजन समाज को निवेदन के साथ, अनुरोध के साथ होशियार रहने, सचेत रहने के लिए मैंने 2 बातें हमने बताने का काम किया। सावित्रीबाई फुले 2017 से आंदोलन कर रही हैं। आंदोलन बहुजन अधिकार, संविधान को बचाने के लिए ये आंदोलन कर रही हैं। इस आंदोलन को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और बहुजन समाज को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए मैंने उस मंच से आप सबको अनुरोध के साथ एक संदेश देने का काम किया था कि हमारे सामने 2 विकल्प के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं। पहला विकल्प यह है कि आप चिंतित हैं, भारत का बहुजन समाज, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज के लोग चिंतित हैं कि भाजपा को कैसे रोका जाए और किसके नेतृत्व में रोका जाए। इसको मैंने उस मंच से मैंने बताने का काम किया है कि भाजपा का विकल्प आज के समय में अखिलेश यादव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैंने उस मंच से बताने का काम किया है। और दूसरा, बहुजन समाज को बचाने के लिए और बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारधारा को बचाने के लिए जो सावित्रीबाई फुले लड़ाई लड़ रही है, अब बहुजन समाज का विकल्प
बहुजन समाज के विचारधारा को बचाने के लिए बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी में दोनों अंतर है। बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी चला रहे हैं और बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। कुछ लोग पार्टी चला रहे हैं, अब कुछ लोग बहुजन समाज चला रहे हैं। बहुजन समाज चला करके वो बहुजन समाज को चलाने वाले लोग चिंतित, बहुजन समाज पार्टी चलाने वाले लोग चिंतित नहीं हैं। इसलिए चिंतित नहीं कि उनका काम बन रहा, वो अपना काम बना रहे हैं। वो सत्ता पक्ष से समझौता करके, चाहे वो पीछे से समझौता, चाहे बगल से समझौता, चाहे अंधी कोठरी से समझौता करके वो अपना काम बना रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज जो चिंतित है, जो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, वो बहुजन समाज को बचाने के लिए वो विकल्प की तलाश में है कि हमारा इसका कौन विकल्प हो सकता है। इसलिए बहुजन समाज को बचाने के लिए नामों की चर्चा उस मंच से मैंने आप लोगों के सामने, पूरे बहुजन समाज के सामने मैंने खोल करके तर्क दिया कि बहुजन समाज पार्टी को चलाने वाला बहुजन समाज पार्टी लोग चलाएंगे, लेकिन बहुजन समाज को चलाने का काम, बहुजन समाज का विचारधारा चलाने का काम सावित्रीबाई फुले के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसको मैंने कहा, उस मंच से मैंने कहा था कि सावित्रीबाई फुले बहुजन समाज का विकल्प, बहुजन मूवमेंट चलाने का विकल्प, विचारधारा चलाने का विकल्प सावित्रीबाई फुले, ये दो विकल्प मैंने उस दिन उस मंच से मैंने बोला था। और मेरी बात को लोगों ने गंभीरता से लिया है और बहुत जगह से फोन आए कि जो बात आपने बोला, जो बात आपने कहा, सुझाव जो दिया, वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। तराजू के पलड़े पर यदि तौला जा रहा है तो बिल्कुल सही उतर रहा है कि भाजपा का विकल्प अखिलेश सिंह यादव और बसपा का विकल्प सावित्रीबाई फुले। और इसी पर हमको आपको काम करने की जरूरत है। यह सवाल उठ रहा है, पत्रकार बंधु सवाल उठा रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं, तो आज इस सवाल कर रहे हैं। और सावित्रीबाई फुले का गठबंधन है बहुजन समाज और समाजवादी, क्या गठबंधन काफी दिन से चल रहा है। और सावित्रीबाई फुले के कहने के पहले 26 नवंबर को अखिलेश सिंह यादव को उस मंच से साबित कर देना पड़ा, कहना पड़ा कि अब गठबंधन तो चलता रहा है, चर्चा और गठबंधन चलता रहा है, लेकिन उस मंच से अखिलेश सिंह यादव को खुलासा करना पड़ा कि अब समाजवादी और अंबेडकरवादी ये दोनों मिल करके भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे और संविधान को बचाने का काम करेंगे। समझौता तो हो चुका है, समझौता हो चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि कितने सीटों पर हुआ है। हम लोग समझौता किए हैं भाजपा को रोकने के लिए, हम लोगों ने सीटों का समझौता नहीं किया।
हम लोग समझौता किए हैं कि भाजपा को रोका जाए, और भाजपा को रोकने के लिए अंबेडकरवादी और समाजवादी को एक मंच पर लाने का काम हम लोगों ने किया है। यदि सीटों की बात होती तो उस मंच पर 26 नवंबर को उस मंच पर प्रकाश अंबेडकर नहीं होते, उस मंच पर कांसी राम जी का परिवार नहीं होता, उस मंच पर झारखंड से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से तमाम प्रबुद्ध समाज के लोग, 105 संगठन के लोग उस मंच पर नहीं होते। जब सीटों की बात होती तो उस मंच पर वो नहीं होते। हम लोगों ने समझौता जो किया है वो बीजेपी को रोकने के लिए किया है, और कितनी सीटें चुनाव में हमको दिया जा रहा है लड़ने के लिए, जे हमने उस गेंद को हम अखिलेश सिंह के पाले में डाल दिया। चूंकि अखिलेश सिंह यादव जी ने पूछा कि क्या चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ चाहने वाला जवाब नहीं था, सिर्फ यही था कि जो आदेश आपका होगा हम वही चाहते हैं, जो आदेश आप करें। इसलिए कि बीजेपी को रोकने की क्षमता मेरे पास अकेले नहीं है। हमने आपसे हाथ मिलाने का काम किया, आपका समर्थन जो हम दे रहे हैं, आपके पास क्षमता है बीजेपी को रोकने की, तो जो आपका आदेश होगा वो आदेश को हम स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा है कि 17 के बाद हमने एक कार्यक्रम और मांगा। गोंडा के साथी बैठे हुए, हमारी चर्चा गोंडा के साथियों से हो भी चुकी थी कि गोंडा मंडल में एक कार्यक्रम हम और कराएंगे, और कार्यक्रम हमारा लगातार चलना चाहिए। ये साबित होना चाहिए कि अंबेडकरवादी और समाजवादी एक मंच पर आ गए। इस कार्यक्रम को हमने माना, तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में और सारी बातें हम 17 के बाद करेंगे। फिलहाल हमारा यात्रा चल रहा है, यात्रा होने के बाद हम आपको बुलाएंगे, सावित्री जी आपको बुलाएंगे, और 17 के बाद फिर बैठ करके बात किया जाएगा। उस बैठक में क्या उनका आदेश होता है, हमारा सावित्री का कोई आदेश नहीं है और कोई मांग भी नहीं है। उस आदेश का हमको आपको पालन करना है। हमारा कोई युगो नहीं है, कोई शर्त नहीं है। शर्त होता तो आपके मंच पर जो ने बताया वो मंच पर कोई आता भी नहीं, और कोई शर्त रख करके उस मंच पर आया भी नहीं। सारे लोग बीजेपी को रोकने के लिए उस मंच पर आए और आपके कार्यक्रम का समर्थन किया, इसलिए कि वो कार्यक्रम, वो मंच, वो बैनर बीजेपी को रोकने के लिए वो कार्यक्रम था। तो जो आदेश उनका होगा, माननीय अखिलेश जी का, अपनी बात हम लोगों ने पहुंचा दिया है, लेकिन जो उनका आदेश होगा उस आदेश को हम लोग मानेंगे। ये मेरा कहना है आपसे भी, और मैं अपने आप से भी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि उनके आदेश को स्वीकार करके हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और हर तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए काम करेंगे। और ये बात हम आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का दिक्कत हो सकती है, मायूसी जरूर आ सकती है, जिनके अंदर कुछ भाव होगा, यदि वो पूर्ति नहीं दिखाई देगा तो जरूर दिक्कत आ सकती है। लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए दिक्कत सह करके कुर्बानी दी जाती है, तब सफलता मिलती है। ऐसी दशा में
हम आप लोगों से चाहेंगे कि हम लोग 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए हम एक तरीके से कुर्बानी दे रहे हैं। ये आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा और आपका समर्थन मैं चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग समर्थन करेंगे, कुर्बानी देंगे, आप लोग समर्थन करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए। बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद सदर मोहम्मद आरिफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सदर मोहम्मद आरिफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।